कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए कल लाइसोसोम के बारे में बता रहे थे। तो लाइसोसोम एकल कलाबद्ध कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर एकहरी झिल्ली युक्त होता है। जैसा कि आपको कल बता रहे थे हम कि लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये पाचक एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं और विभिन्न प्रकार के अपघटन का अर्थात कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का कार्य करते हैं। इन लाइसोसोम के बारे में हम कल बता रहे थे कि इनके जो प्रकार हैं, तो लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक लाइसोसोम तो यहाँ प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय एवं गोल्जिका या ईआर से होता है। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिका व ईआर से होता है। ये छोटे आकार की पुटिकाएं होती हैं और इनके अंदर भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 2 है द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम कोशिका के अंदर दो परिस्थितियों में बनते हैं। पहली कंडीशन होती है जब किसी कोशिका की कोशिका झिल्ली द्रव अवस्था में, जब किसी कोशिका की कोशिका झिल्ली किसी बाह्य पदार्थ को द्रव अवस्था में ग्रहण करती है तो वो अंतर्वलित होकर के एक विशिष्ट पुटिका जैसी संरचना बनाती है। तो इस प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो किसी कोशिका, जैसे मान लीजिए सेल है, सपोज ये सेल है, तो इस कोशिका की ये कोशिका झिल्ली अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाए, और कोई द्रव पदार्थ को अंतर्गहित करे, अंदर ले, तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो पिनोसाइटोसिस प्रक्रिया से बनने वाली जो एकल झिल्ली वाला अंगक है
वो पिनोसोम्स कहलाता है। नेक्स्ट, यदि कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस खाद्य पदार्थ अंतरित किए जाते हैं तो इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं और बनने वाली संरचना को फैगोसोम्स कहते हैं। फैगोसोम्स कहते हैं। और पिनोसोम और फैगोसोम्स बनते समय जो क्रिया होती है, जो अलग अलग क्रियाएं हैं, इनको सामूहिक नाम दिया गया है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। द्रव पदार्थ अंतर्गत करना पिनोसाइटोसिस, ठोस पदार्थों को अंतर्गत करना फैगोसाइटोसिस, और पिनो और फैगोसाइटोसिस दोनों प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद ये जो द्वितीयक लाइसोसोम बनते हैं, इन द्वितीयक लाइसोसोम में अपशिष्ट पदार्थ पाचन के बाद बचे रह जाते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ बचे रह जाते हैं, तो बनने वाली जो संरचना है वो तीसरे प्रकार के कहलाते हैं अपशिष्ट काय। अपशिष्ट काय कहलाते हैं। तो ये इसके बाद लाइसोसोम के बाद लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम के कार्यों में पहला कार्य है बाह्य पदार्थों का अपघटन, आंतरिक पदार्थों का अपघटन, नर युग्मक शुक्राणु का मादा युग्मक अंडाणु के अंदर प्रवेश में सहायक, क्योंकि शुक्राणु के अग्रभाग कैप्सूल नुमा होता है, उस कैप्सूल नुमा संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के अंदर विभिन्न पाचक एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की भित्ति को गला करके नर युग्मक के शुक्राणु अर्थात शुक्राणु के गुणसूत्रों को किसी अंड कोशिका के अंदर प्रवेश कराने में सहायक होते हैं। उसके बाद है जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के पाचक एंजाइम अंकुरित होते हुए बीज के अंदर उपस्थित संचित जो भोज्य पदार्थ है, संचित भोज्य पदार्थ को सरल पदार्थों में अपघटित करने का काम कोशिका के लाइसोसोम द्वारा ही किया जाता है। ये कोशिका के अंदर एकल झिल्ली वाले अंगक हुए। इसके बाद बाह्य सूक्ष्म संरचनाएं,
बाह्य सूक्ष्म संरचनाओं में सबसे पहली है कशाभिकाएं, और दूसरी है पक्षमाभिकाएं। कशाभिकाएं एवं पक्षमाभिकाएं। यहाँ कशाभिकाएं और पक्षमाभिकाएं एक कोशिकीय या अल्प विकसित पादपों के युग्मक या एक कोशिकीय शैवाल या जलीय प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवों के गमन अंग हैं कशाभिकाएं और पक्षमाभिकाएं। जैसे कुछ कवक, उन कवकों के चल बीजाणु, शैवालें एकल अर्थात एक कोशिकीय शैवाल क्लैमिडोमोनास, उसके बाद पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव, इसके ऊपर असंख्य पक्षमाभिकाएं पाई जाती हैं। ये सूक्ष्म संरचनाएं, इनमें अंतर निम्न है। नंबर 1, तो जो कशाभिकाएं होती हैं ये संख्या में 1, 2 या 4 होती हैं। जबकि पक्षमाभिकाएं ये संख्या में 300 से 400 तक होती है, 300 से 1400 तक होती हैं। अब ये किसके लिए कशाभिकाएं? ये अपेक्षाकृत, अब किसकी अपेक्षाकृत? पक्षमाभिकाओं की। ये अपेक्षाकृत लंबी होती हैं, जबकि ये छोटी होती हैं। नंबर 3, ये संख्या में 1, 2 या 4 होती हैं, संख्या में अधिक होती है। ये अपेक्षाकृत लंबी होती हैं और ये छोटी होती है। इनकी गति स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र तरंगित होती हैं, जबकि इनकी गति ये घड़ी के पेंडुलम की भांति गति करती है।
नंबर 4, ये शीर्ष भाग पर उपस्थित जबकि पक्षमाविकाएं संपूर्ण शरीर संरचना पर उपस्थित होती है। जबकि और भी इनमें अंतर देखे जा सकते हैं। पक्षमाविकाओं और कशाविकाओं की जो मूल संरचना है, कशाविकाओं में 9+2 संरचना पाई जाती है, अर्थात इनके अंदर काट में अंदर तंतु उपस्थित होते हैं, जबकि इनके अंदर पक्षमाओं के अंदर किसी प्रकार के तंतु उपस्थित नहीं होते। कशाविकाएं एक स्पर्शांक की भांति भी काम करती हैं, जबकि पक्षमाविकाएं मात्र एक गमन अंक की भांति काम करती है। इनके बाद नेक्स्ट सूक्ष्म संरचनाओं में हम आगे राइबोसोम को देखेंगे नेक्स्ट डे।